नहीं बाबर डोगर साहब, ये इज़्ज़त माब जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुप्रीम कोर्ट, इसको मैं कहूँ क्या कहूँ, उन्होंने अपना हुक्म सादर कर दिया है। उन्होंने कहा जी गैर आईनी और गैर कानूनी ये समन है और इस पर अमल हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जाऊँगा, जो मर्जी कर लें। वो नहीं आ रहे नैब के पास और नैब में इतनी जरूरत नहीं है गिरफ्तार कर सके बकौल उनके। सर कहाँ छुपेंगे, कहाँ तक जाएंगे। जो हालात सिंध के हुए हुए हैं, जिस तरह सिंध का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आइनी हकूक सारे इन्हीं के हैं कि नैब का कोई आइनी हक नहीं है, नैब का कोई कानूनी हक नहीं है। अरबों रुपए के फ्रॉड के केसेस हैं। लेकिन उसामा साहब, नैब भी बस ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, जितनों को आपने अरेस्ट किया, जरदारी साहब से आपने क्या निकाल लिया है, नवाशी साहब से आपने क्या निकाला है, शबाशी से क्या निकाल लिया, मरियम से क्या निकाल लिया आपने, फरियाल तालपुर से क्या निकाल लिया, शेख खुर्शीद अली शाह से क्या निकाल लिया। नैब जो है वो बंदे अरेस्ट करती है, 2 महीने बंदे रहते हैं, उसके बाद लॉन्डर होकर बाहर निकल जाते हैं, उसके बेलें मिल जाती हैं, वो फिर घर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब देखिए हम तो साफ थे, नहीं निकाल सके। 325 रुपये नैब कहता है हम बरामद कर चुके हैं पिछले कुछ अरसे में। सर वो बदकिस्मत है, वो बेचारा जिसको कोई पूछने वाला नहीं है ना, जिसके पीछे कोई नहीं है। नैब वो जाली अकाउंट्स में आए, पैसे देते सिंध के बंदों ने दिए। जेएस बैंक वाला कहाँ गया, वो मियां मंशा साहब कहाँ गए, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे कहाँ गए हैं, किससे कोई पैसा निकाला मुझे बताएं ना। मियां मंशा से क्या निकलवाया, जीएस बैंक वालों से क्या, जहांगीर सिद्दीकी से क्या निकलवाया, उसके बाद खुर्शीद शाह से क्या निकलवाया, अभी तक जो अरेस्ट हुए हैं उनसे क्या निकलवाया, जितने केसेस चल रहे हैं जिनको सजाएं हो गई हैं उनसे क्या निकलवाया, साग डार से क्या निकलवा लिया इन्होंने। सर कुछ भी नहीं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं और फिर अपोजिशन को हीरो बनाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ये खरल साहब के जो है ये थक गए, कमरुज़्ज़मान चौधरी के जो आपको बालम जबा नजर नहीं आ रहा, आपको फेडरल मिनिस्टर में आधी कैबिनेट नजर नहीं आ रही, उनको कब अरेस्ट किया जाएगा, उनसे कब पैसे निकलवाए जाएंगे, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। वहां पे नैब साहब, नैब के चेयरमैन कहते हैं जी मैंने इनको हाथ लगाया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपने गवर्नमेंट को खड़ा रखने का ठेका लिया हुआ है। शुक्रिया। अच्छा चले खरल साहब मैंने कहा अगर टांग उन्होंने चला मार देती थी हुकूमत, दोनों तरह से हुकूमत तो बड़ी मुश्किल से खड़ी है, बड़ी आसरे पे उधर चेयरमैन जज्बात में तकरीर करते हुए इंसान कहता है लात मार के गिरा दूंगा, आप चाहते हैं कि गिरा दें, वो आ रहे हैं अपनी पिंडी में, वो आ रहे हैं पिंडी में। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 27 जुलाई में आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात सुने, एमकेएम में कोई करप्ट नहीं है, पीएमएलक्यू में कोई करप्ट नहीं है, मैंगल ग्रुप में कोई करप्ट नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट में कोई करप्ट नहीं है, केपीके में कोई करप्ट नहीं है, सिर्फ कैबिनेट में कोई करप्ट नहीं है, सारी करप्ट जो है सिर्फ अपोजिशन है। सर बाबर अवान साहब आप देखें वहां से बरी होकर और बहुत बड़ी बात, मेडल मिलना चाहिए। बाबर अवान साहब अरेस्ट हुए थे, वो उनको गिरफ्तार किया गया था, अली खान को किया गया था, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और फिर ये नहीं हुआ, अलीम खान ने भी दिया और बाबर अवान ने दिया, ना देते चले उनकी मर्जी है। अच्छा खरल साहब ये बताएंगे, अगर वो आपको पता है कि बुद्धा साहब को सीएम बनाना था। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।